हरियाणा में कल से मौसम में बदलाव होने जा रहा है। कल से हीट वेव को लेकर अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं से टेम्परेचर जो है वो बढ़ने वाला है और लोगों को गर्मी से कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो देखने को मिल सकती है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौसम वैज्ञानिक सुरेंद्र पाल जी मौजूद है। सुरेंद्र पाल जी, कल से हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्या सलाह जो है वो लोगों को आप देना चाहेंगे? क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो गर्मी भी बढ़ेगी, ऐसे में बाहर निकलना मुश्किल जो है वो बेहद हो जाएगा। हाँ, देखिए आने वाले दिनों में अब 4 से 5 दिनों में गर्मी आएगी और हमने उसके लिए अलर्ट रखा है। ऑरेंज टू येलो अलर्ट्स कई एरियाज में, जिलों में रखा है। इससे यही है कि हमें ये ध्यान रखना है कि अब तापमान बढ़ेंगे और बारिश कम होगी या ना के बराबर होगी। तो इस स्थिति में ये है कि जब भी इसमें जो मेन जो सेक्टर है जिनको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका एक तो ये होते हैं कि जो कि लेबर या आउट वर्कर जो काम पे जाते हैं, दिन में काम करते हैं, फार्मिंग कम्युनिटी होगी, उनके ऊपर ज़्यादा रहता है। और जितने भी तमाम हमारे जो खेतीहार लोग हैं, वो थोड़ा ये है कि दोपहर के समय खासकर 12 से 3 के बीच में थोड़ा ध्यान रखें। उस वक्त धूप ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, उस समय पे प्रिकॉशन लेनी है। दूसरी बात ये है कि साथ साथ में जो है जो भी प्रिकॉशंस और लेनी है, जैसे पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए इस वक्त पे, और जो भी एल्डरली लोग हैं उनको भी ध्यान रखना है कि थोड़ा इस वक्त ध्यान रखेंगे। तो ये विशेष बातें उनको ध्यान रखनी है और अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट रखें। कपड़े थोड़े से उस तरह के डालें, सूती के कपड़े होते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, अच्छे होते हैं। स्क्रीन आपने यहाँ लगाई हुई है, इस स्क्रीन के माध्यम से हम समझना चाहेंगे कि किस तरीके से आगे जो है हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सर, देखिए ये है कि अभी देखिए आप, ये जो स्थिति बनी हुई है, सारी हवाएं जो हैं इधर से राजस्थान की तरफ से इस तरफ से आ रही हैं। तो क्योंकि ये बारिश वाले बादल हैं जो ऊपर आपको ये ब्लू और ग्रीन जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो ये पश्चिम विक्षोभ जो है लगभग निकल चुका है या निकल रहा है। ठीक है, अब ये बादल बहुत पीछे हैं, ये बादल की स्थिति बता रहा है और ये सारी जो है अभी ड्राई कंडीशंस या तापमान जो बढ़ने वाली स्थिति है इस वक्त ये बनी हुई है। तो ये पूरे जैसे इस तरफ से बादल ऐसे हवाएं आएंगी और ये हमारे इलाके में आएंगी और राजस्थान और डिजर्ट्स जो है, सहारा डिजर्ट्स वगैरह से जो हवाएं आएंगी इस इलाके में हमारे, फिर स्लोली जो है ग्रेजुअली गर्मी पड़ेगी। तो सर ये ज़्यादातर इफेक्ट दक्षिण हरियाणा में पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण हरियाणा टच में है राजस्थान के, जो वो तमाम इलाके हैं, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, नारनौल है, वहाँ इसका इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाँ, देखिए आपने अच्छी बात की, क्योंकि राजस्थान के साथ जो भी जिले लगते हैं उसमें सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फिर साउथ में चले जाएंगे आप तो फरीदाबाद, मेवात, गुरुग्राम, और फिर सेंट्रल हरियाणा भी आ जाता है। धीरे धीरे फिर ये पूर्व की दिशा में चलते हैं जो हवाएं चलती है गर्म, और फिर होते हुए फिर नॉर्थ हरियाणा में आ जाते हैं और इसी तरह से फिर पंजाब का वेस्टर्न पार्ट पकड़ेंगे। उसमें फिरोजपुर, बठिंडा, फरीदकोट आ गया, मुक्तसर आ गया, बरनाला आ गया, और टुवर्ड अमृतसर एंड तरन तारण एरिया, और ये होते होते फिर जो है फर्दर ईस्ट में जाता है। फिर अब वेस्ट यूपी आ जाएंगे, ठीक है, फिर ईस्ट यूपी, तो फिर आगे बिहार आते हैं। तो ये इसका जो ट्रैक इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जो हवाएं होती हैं ये उधर वेस्ट से आती हैं और ईस्ट की तरफ निकलती है, और ये जो रूट होता है ये इसको पश्चिम विक्षोभ का ही रूट होता है जनरली। तो खासतौर पर दक्षिण हरियाणा में जो लोग रहते हैं उनको अलर्ट पर रहना पड़ेगा। हरियाणा, पश्चिम हरियाणा, सेंट्रल हरियाणा, ये जो जिले हैं जो मैं पहले बताए, यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है। और इसके बाद फिर नॉर्थ में भी कुछ समय बाद जो है, जैसे ये अपना अम्बाला है, कैथल है, कुरुक्षेत्र है, यहाँ भी रहेंगे, लेकिन सेंट्रल और साउथ वेस्ट और सदर्न हरियाणा से कम रहेंगे। जी सर, टेम्परेचर कितना जा सकता है आने वाले दिनों में? क्योंकि हमने पिछले साल की बात की तो पिछले साल भी काफ़ी हाई टेम्परेचर था, 12 लगातार बढ़ रहा था। इस बार किस तरीके का जो अलर्ट है हीट वेव, वो कितने दिन इसका असर रहेगा? आगे फिर नो तपा भी शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में गर्मी की दोहरी मार जो है वो लोगों को झेलनी पड़ेगी। अभी तो देखिए टेम्परेचर 40, 45, 46 जाएंगे, ये जो वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न पार्ट है हरियाणा अगले 4 से 5 दिनों में। अभी तो 41 हाईएस्ट है नू, महेंद्रगढ़ और मेवात एरिया में, लेकिन आगे बढ़ेंगे टेम्परेचर। इसी तरह से पंजाब में भी आप देखेंगे कि 45 प्लस जो है वेस्टर्न पार्ट में जाएंगे, 45 के आसपास या ऐसे इस थिंग।
लेकिन अभी इमीडिएटली नहीं बढ़ेंगे, 2 दिन में तो ये करीब करीब 40 प्लस जाएंगे। अब क्योंकि अभी ऑलरेडी टेम्परेचर 35 to 36 ज़्यादातर जिलों में है, पंजाब हरियाणा में, तो इनको पहुंचने में थोड़ा 40 आने तक भी टाइम लगेगा। लेकिन कुछ जिले ऐसे रहेंगे, जैसे उसमें बठिंडा है, फिरोजपुर है, मुक्तसर है, मानसा है, और इसी तरह से हरियाणा में आपका फिर आ गया महेंद्रगढ़ आ गया, और मेवात आ गया, सिरसा, हिसार, यहाँ पे टेम्परेचर 44-45। इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं, बारिश का कोई किस तरीके की कोई अलर्ट नहीं है? अभी इमीडिएटली उसकी संभावना नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो 3rd और 4th वीक के आसपास फिर से बदलाव ज़रूर आएगा। और अभी तक जो लग रहा है 23-24 के आसपास जो है कुछ बदलाव आने के चांसेस हैं, लेकिन वो कितना इफेक्ट करेंगे वो भी थोड़ा अर्ली है बताना, लेकिन डेफिनेटली 4 से 5 दिन तो कोई इमीडिएट रिलीफ नहीं है। तो बिल्कुल 4 से 5 दिन कोई राहत जो है वो मौसम में नहीं मिलने वाली है, क्योंकि लू को लेकर, हीट वेव को लेकर अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। और साफ तौर पर मौसम वैज्ञानिक सुरेंद्र पाल का कहना है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादातर दक्षिण हरियाणा और इसके अलावा साउथ हरियाणा में पड़ने वाला, क्योंकि राजस्थान से जो गर्म हवाएं आने वाली है उसका असर जो है वो हरियाणा के तमाम इलाकों में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट जतीन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। तो यमुनानगर में भी पारा 38 डिग्री पर पहुंच गया है। लू चलने लगी है और लू से बचने के लिए लोग मौसमी जूस, तरबूज और शेक का सहारा ले रहे हैं। हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गर्मी का प्रकोप जारी है। आम आदमी को घर से बाहर किसी जरूरी काम के लिए भी जाना पड़ता है। अभी मेरे साथी दिखाएंगे कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो कैसे लू से बचें। कोई जूस पीता है, कोई नींबू पानी, कोई जो है तरबूज का सेवन करता है। हालांकि यहाँ पर जगह जगह पर रेहड़ियां भी लगी हुई हैं। और सबसे पहले तो हम जूस वाले से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि यहाँ काफी लोग हैं जो जूस पीने के लिए खड़े। सर, अपना नाम और जिस तरीके से गर्मी कितना आपके पास लोगों का ये जो डिमांड रह रही है? सर जी, इस टाइम तो गर्मी है, जूस चल रहा है जी, पपीता शेक है, बनाना शेक है जी, शेक वगैरह चल रहा है इस टाइम जी। तो मौसमी जूस भी चल रहा है इस टाइम पर। मौसमी इस टाइम गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, जैसे कि खर्चा निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है जी। खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है, तो रेट क्या ले रहे हो? रेट मौसमी का 40 का भी है जी, 50 का भी है सर जी। पपीता शेक है 30 का भी है, 40 का भी सर जी। नहीं, जैसे महंगाई की मार है, 3 रुपए डीजल पेट्रोल बढ़ा, तो आपके ऊपर भी मार पड़ी है। देखो जी, मौसमी महंगी हो चुकी है, जैसे कि 1000 रुपये कट्टा था, 1200-1300 रुपये का हो चुका है सर जी अब। धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरीके से एक तो महंगाई की मार है और दूसरा गर्मी है, लू के थपेड़े पड़ रहे हैं। इनका ये कहना है कि जिस तरीके से 3 रुपए डीजल का रेट बढ़ा है तो मौसमी और बाकी सामान भी महंगा हो चुका है। इनको खर्चा चलाना भी बड़ा दोगर हो चुका है। सर, आप जूस पीने आए, क्या कहना चाहोगे? अपना नाम और बताएं। मैं नरेश उपलोई, और गर्मी की वजह से जूस पीना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि नींबू पानी पीना चाहिए। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी बनी रहती है, और जो लॉस होता है पसीना निकलने से वो भी ठीक रहता है। और यही है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, हिसाब से ज़्यादा ही है। मेरे साथ नॉर्मल जो टेम्परेचर होना चाहिए स्टैंडर्ड, उससे ज़्यादा चल रहा है। सर, जिस तरीके से आप जूस पीने के लिए, क्योंकि गर्मी भी है, इधर से जंग की भी गर्मी चली, जिससे 3 रुपए डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, उससे हम महंगाई उसको किस रूप में ले रहे हैं? मोदी जी का एक आह्वान भी है, पर्यावरण बचाओ, कम से कम डीजल पेट्रोल यूज करो, कम्युनिटी में चलो, तो इस संदेश को किस रूप में ले रहे हैं आप? ये तो बहुत अच्छा है। वैसे तो ऑपोजिशन तो देखो शुरू से ही कह रही थी कि बढ़ना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं बढ़ा रहे, इलेक्शन की नहीं वजह से नहीं बढ़ा रहे। इलेक्शन भी हो गया, अब 3 रुपए बढ़ाए हैं। 3 रुपए बाकी आसपास के कंट्रीज का देखा जाए उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। और मैं तो समझता हूँ लोगों को बियर करना ही पड़ेगा, अगर वर्ल्ड के ये हालात रहेंगे। ये मोदी जी के हालात या भारत के हालात नहीं है, वर्ल्ड के हालात को देखते हुए ये बहुत ही कम इंक्रीज है। और ये तो मार सारे हमारे देश पे भी पड़ेगी, सारे विश्व पे तो पड़ ही रही है इस झगड़े की। सोने तक मना कर दिया, सोना नहीं खरीदना। और सोना खरीद के करना क्या जी? सोना पहन के तो आप जा नहीं सकते, तो सोना खरीदना भी नहीं चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ पहन के मतलब खतरा, अब खतरा ही है, स्नैचिंग हो जाती है। आप देखो, स्नैचिंग होना तो आम बात है। अगर आप सोना खरीदते हो तो बढ़िया है, मोदी जी ने कह दिया, अब घर वाले भी तंग नहीं करेंगे सोना खरीदने के लिए। बड़ी अच्छी बताई। एक तो मोदी जी कह रहे हैं कि सोना ना खरीदो, क्योंकि जो है इम्पोर्ट ड्यूटी बचेगी। लेकिन ये भी एक और अच्छी बात बताई कि खतरा भी है, खतरा भी टलेगा इससे। सर, आप क्योंकि गर्मी इसको लेकर जिस तरीके से हालात बने, पेट्रोल डीजल और मोदी जी की एडवाइस सोना नहीं खरीदना, आपके क्या विचार है सर? मोदी जी जो कह रहे हैं वो तो हमें करना ही पड़ेगा, करना चाहिए भी,
क्योंकि देश हित में है ये। बाकी रही गर्मी की बात, गर्मी 38 डिग्री इस टाइम टेम्परेचर है, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह छोड़ के, कोल्ड ड्रिंक जैसे कोई भी कोल्ड ड्रिंक छोड़ के हमें नींबू पानी पीना चाहिए। सेहत के लिए भी बढ़िया है और हमारे देश के लिए भी बढ़िया है। बिल्कुल जिस तरीके से ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध चला, इसके अलावा आज गर्मी है, लू चल रही है, इसके अलावा लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो जहाँ जूस पी रहे हैं, कोई तरबूज ले रहा है अपने अपने हिसाब से, लेकिन जब इनसे यहाँ चर्चा की गई कि मोदी जी के द्वारा जो 3 रुपए का रेट बढ़ाया गया, दूध के रेट बढ़ गए, बाकी सामान बढ़ गया, तो इसमें सभी का एक ही मत है कि ये तो कह रहे कि देशभक्ति के लिए जो मोदी जी ने जो भी बढ़ाया ठीक बढ़ाया। बाकी देशों की बात करें, लोग तो इंतजार कर रहे थे कि कब सरकार रेट बढ़ाएगी। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।